और उपस्थित सभी प्रियजनों को ख्रिस्त यीशु में मेरा जय मसीह एवं स्वागत है आज की आराधना के दिन में प्रभु के चरणों में, उनकी उपस्थिति में। तो आइए हम पूरे श्रद्धा और भक्ति के साथ हम उसके चरणों में जाएंगे और आज हम उसके वचन से विशेष बातों को लेकर मनन करेंगे। इसी वजह से बाइबल कहता है कि अपने माँ बाप का आदर किया कर। वो माँ बाप जो अपने खुराक में से अपने बच्चों को खिलाता है, खुद ना खाकर बच्चों के लिए करता है। स्कूल में फीस देने के लिए पैसा नहीं है, परंतु ऋण लेकर के उन्हें पढ़ाता है। क्या ऐसे माँ बाप को हमें आदर नहीं करना चाहिए, सम्मान नहीं देना चाहिए? उस व्यक्ति को देख लो जिसने अपने माँ बाप का सम्मान नहीं किया, उनके बच्चे ने भी उनका सम्मान नहीं किया। प्रियो, आज आप अपने माँ बाप के साथ अच्छा करोगे, भविष्य में आपके बच्चे आपके साथ अच्छा करेगा, आपके साथ बुरा बर्ताव होने नहीं देगा। आपके बच्चे आपको संभालेंगे। मेरा दोस्त का याद आता है, बेचारा उसके पिताजी का उसने लास्ट मोमेंट तक पूरा साथ दिया। बीमार हो गए थे, किडनी फेल हो चुका था, लेकिन फिर भी वो चाहता था कि उसका बाप जिंदा रहे और वो भरसक प्रयास किया, पूरा कोशिश किया, पैसा खर्चा बहुत किया, लेकिन अंततः अपने बेटे के हाथ में, गोद में उनका पिताजी का दम गया। अपने बेटे के गोद में मरा। ऐसा भाग्यशाली पिताजी बहुत कम होते हैं जो अपने बेटे के गोद में अपना प्राण त्यागता है। धन्य है वो बेटा जो अपने माता पिता को इतना आदर करते हैं। नीति वचन 23 अध्याय 22 से लेकर 25 पद। अपने जन्माने वाले पिता की सुनना, और जब तेरी माता बूढ़ी हो जाए तब भी उसे तुच्छ न जानना। सच्चाई को मोल लेना, बेचना नहीं, और सत्य और शिक्षा और समझ को भी मोल लेना। धर्मी का पिता बहुत मगन होता है और बुद्धिमान का जन्माने वाला उसके कारण आनंदित होता है। तो मेरे दोस्त का पिताजी कितना आनंद हुए होंगे, उनको अंतिम सांस जब अपने बेटे की गोद में त्यागा, उन्हें कितना खुशी महसूस हुआ होगा, वो कितने शांति से गया होगा। मैंने अपने आंखों से देखा, क्योंकि मैं अपने दोस्त के साथ इसी मेडिकल कॉलेज में था। वो उठा कर ले जा रहे थे, बाप बेटे बात कर रहा था और बाप दर्द भरे मुस्कान से कह रहा था कि बेटा, यदि तू मेरे साथ है तो मुझे क्या हो सकता है, मुझे कुछ भी नहीं होगा। और वो शब्द जो मैंने सुना मैं कभी भूल नहीं पाया, आज भी नहीं भूल पाया। तो उनका पिताजी कितना खुश हुआ होगा अंतिम दम तोड़ते हुए भी। तो यहाँ पे लिखता है कि अपने जन्माने वाला पिता और अपने माता को आदर करना। यदि तेरी माता जब बूढ़ी हो जाती है उसे तुच्छ मत समझना, उसका सम्मान करना। बोलते हैं ना, ए बुढ़ा बुढीहरू कति कच 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 गरेको चुप लाएर नि बस्दैन। घर यता जा भन्छ, घरि त्यो घर भन्छ, यो घर, चुप लाएर बस न, बुढी भइसकिस् बेसी, है ना। हम लोग अपने माता पिता को शायद ऐसे बोलते होंगे, ऐसे करते होंगे। जब बूढ़ा बूढ़ी हो जाता है तो थोड़ा सा चिड़चिड़ा होता ही है ना। कहते हैं कि बुढ़ापा में बचपना लौट आता है, ये कहावत है। लेकिन याद रखो, आप भी एक समय पर उसी तरह बचपन में थे। जब आप बचपन में थे तो आप अपने माँ बाप को कितना सताते थे, याद कीजिए। माँ बाप के साथ में हमेशा जाके बतर 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 करते थे, तो माँ बाप बोलता था मेरा बच्चा तोता जैसा बोलने लगा, इस कितना मीठा बोली है मेरा बेटा। लेकिन वही बाप, वही माँ जब बूढ़ी हो जाती है, हट चिड़चिड़ा बुढ़िया, चुपचाप बैठने नहीं सकता। लेकिन वो तुम्हारे चिड़चिड़ा को जब सहा, तब तो आपने नहीं बोला, तब तो आपने नहीं बोला।
सो केवल कहने से नहीं होता है हैप्पी मदर्स डे, पर करने से होता है हैप्पी मदर्स डे। मुंह से कहने से नहीं होता। साल में एक बार अपने पिताजी अपने माताजी का सरप्राइज गिफ्ट दे दिया, हो गया हैप्पी मदर्स डे। बाकी साल भर मेरा माँ तो ना नाक में दम करके रखा है एकदम। कोई भी आता है पूछता रहता है कौन आया, क्यों आया, किस लिए आया, कहां से आया। अरे भाई पूछेगा नहीं तो क्या करेगा? उसकी आंखें धुंधली पड़ चुकी है, उसके कान सन्न हो चुका है, उसे समझ में नहीं आ रहा कौन आया कौन नहीं। उसको डर है तुम्हारा कहीं तुमको मर्डर ना कर दे, कहीं बाहर से कुछ लूटने वाला लोग ना आ जाए, इसलिए प्रश्न करते हैं भाई। लेकिन हम समझते नहीं, हम बोलते हैं चिड़चिड़ा हो गया, ये हो गया वो। बट बाइबल कहता है ऑनर योर फादर, ऑनर योर मदर। उसे उसका दर्जा दो, उसका दर्जा दिया करो। कहता है सच्चाई को खरीद लो, कभी मत बेचो। बुद्धि को संचय करो, समझ को भी खरीद लो, उसको मत बेचो। क्योंकि धर्मी का पिता बहुत मगन होता है। एक पिता धर्मी है और उसके बच्चा भी धर्मी हो तो उससे ज्यादा आनंद उस पिताजी को कुछ नहीं होता। बुद्धिमान का जन्माने वाला उसके कारण आनंदित होता है। जब उनका बेटा, उनका बच्चा बुद्धिमान कहलाता है, शिरोमणि हो जाता है, ऊंचे पद पे पहुंच जाता है, लोग उनका मान सम्मान करते हैं, माँ और पिताजी का छाती गर्व से फूल जाता है और वो कहता है ये है मेरा बेटा। देखो, लोगों को उस बेटा के बारे में परिचय नहीं देता जो मत्थू होकर के नाली पे इधर उधर गिरा पड़ा रहता है, गंदा गाली बकता है, झगड़ा मारपीट करता है। कोई माँ बाप नहीं बोलता है देखो ये मेरा बेटा। बोलता है क्या? कोई माँ बाप नहीं बोलता है, क्योंकि उससे माँ बाप दुखी होता है, निराश होता है, दिल टूट जाता है। माँ बाप ने उन्हें पीने नहीं सिखाया, माँ बाप ने उन्हें झगड़ा करने नहीं सिखाया, माँ बाप ने उसे गंदे काम करने नहीं सिखाए, लेकिन कैसे सीख लिया। और लोग कहते हैं जैसा बाप वैसा बेटा। दोष किस पर आता है? माँ बाप के ऊपर आता है। आज आप लोग, बच्चे लोग, यदि अच्छे भविष्य का निर्माण करने चाहते हैं तो अच्छे शिक्षा का संचय किया करो, अच्छी बातों को ग्रहण किया करो, अच्छी बातों को ग्रहण किया करो, अपने वेल डिसिप्लिन लाइफ को मेंटेन करो। देन आपका सर गर्व से ऊंचा होगा और माँ बाप का सीना चौड़ा होगा। हालेलुया। ओके, राजा सुलेमान कभी भी अपने बच्चों को गलत शिक्षा नहीं दिया। राजा सुलेमान जो नीति वचन लिखा है वो सब अपने बच्चों के लिए लिखा है। हे मेरे पुत्र, आज तू मेरे बात को कान लगा के सुन तो तुझे ठोकर खाना नहीं पड़ेगा। हे मेरे पुत्र, शराब और नशे में मत लूट, क्योंकि जो शराब और नशे में और खान पीन में दोस्ती यारी करता है और पेटू होता है वो चिथड़ा कपड़ा पहनता है। हे मेरे पुत्र, गलत संगति में न जाना, बेश्या के साथ संगति मत करना, बुरे लोगों के साथ उठना बैठना नहीं तो तू अपने जीवन को गवा देगा। अहे मेरे पुत्र, ऐसा नहीं करना। हे मेरे पुत्र, वैसा नहीं करना। हे मेरे पुत्र, जब दूसरा कोई शराब को डालता है गिलास में तो उसे आंख लगाकर मत देखना, क्योंकि वो गिरते हुए तो अच्छा लगता है लेकिन जब अंदर जाता है तो खरेत की तरह काटता है। नीति वचन वो अपने बच्चों को शिक्षा के लिए उन्होंने लिखा था। आज वो शिक्षा हमारे लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। आज जवान और छोटे बच्चे जो साक्षर को जानते हैं वो नीति वचन को डेली अध्ययन करें, डेली पाठ करें, तो आपको कोई बोलना नहीं पड़ेगा कि आप अपने माता पिता का आदर करो। बोलना नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप खुद ब खुद माता पिता को आदर करना शुरू कर देंगे। नीति वचन 1 से लेके 31 अध्याय है। अब हर एक अध्याय को एक दिन पढ़ो, 1 महीना में खत्म हो जाएगा। हर एक अध्याय को एक दिन पढ़ो, 1 महीना में खत्म हो जाएगा, ज्यादा समय नहीं लगेगा। रिपीट 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 करके पढ़ते रहो, आप ज्ञानी बन जाओगे, आप समझदार बन जाओगे और आप लोगों को शिक्षा देने लायक बन जाओगे। हम सफर, हम साथी, हम उम्र के बच्चों को आप सिखाना शुरू कर दोगे। सही क्या है, गलत क्या है बताना शुरू कर दोगे। ये एक चेन बन जाएगा।
और ये चैन परिवर्तन लाएगा। प्रियो, आज यदि आप लोग जवान बच्चे लोग हैं, छोटे बच्चे लोग हैं, नीति वचन बहुत जरूरी है पढ़ना। जब आप पढ़ोगे तो उससे ज्ञान की धारा बहेगी और आप ज्ञानी व्यक्ति बनोगे। 4 अध्याय का नीति वचन, 4 अध्याय का 1 से 10, ठीक है। हे मेरे पुत्रों, पिता की शिक्षा सुनो और समझ प्राप्त करने में मन लगाओ, क्योंकि मैंने तुमको उत्तम शिक्षा दी है। मेरी शिक्षा को न छोड़ो। देखो, मैं भी अपने पिता का एक पुत्र था और अपना माता का अकेला दुलारा था, और मेरा पिता मुझे यह कहकर सिखाता था, तेरा मन मेरे वचन में लगा रहे, तू मेरी आज्ञाओं का पालन कर, तब जीवित रहेगा। बुद्धि को प्राप्त कर, समझ को भी प्राप्त कर, उनको भूल न जाना, न मेरी बातों को छोड़ना। बुद्धि को न छोड़, वह तेरी रक्षा करेगी, उससे प्रीति रख, वह तेरा पहरा देगी। बुद्धि श्रेष्ठ है, इसलिए उसकी प्राप्ति के लिए यत्न कर। जो कुछ तू प्राप्त करे उसे प्राप्त तो कर, परंतु समझ का प्राप्ति का यत्न घटने न पाए। यदि उसकी बड़ाई कर, वह तुझको बढ़ाएगी। जब तू उससे लिपट जाए, तब वह तेरी महिमा करेगी। वह तेरे सिर पर शोभायमान भूषण बांधेगी और तुझे सुंदर मुकुट देगी। प्रियो, आज पिता, परिवार, माता, बच्चे, उनके विषय में ये 4 अध्याय 1 से 10 जब आप बार बार रिपीट करेंगे तो यहाँ पर अच्छी बात ये लिखा है कि अपने पिता की शिक्षा पर कान लगा, अपने पिता के बातों को सुन, क्योंकि वो तुम्हारे लिए जीवन का कारण बनेगा। बुद्धि प्राप्त करने के लिए कोशिश कर, मेहनत कर, परिश्रम कर, समय दे, स्टडी कर। जितना तुम ज्ञान अर्जित करोगे, वो ज्ञान तुम्हारे लिए आगे चलकर तुम्हारी रक्षा करेगा। वो ज्ञान तुम्हारे लिए शोभायमान मुकुट बनेगा और लोग तुझे सम्मान देंगे, तुझे सम्मान देंगे। मैं बच्चों से और युवा युवतियों से मैं यही कहना चाहता हूं कि जितना पढ़ाई लिखाई के लिए आप परिश्रम कर सकते हो करो, बाकी बातों को आप छोड़ दो, क्योंकि वो सारी बाकी बातें तो आपको मिलेगी। पहले बुद्धि की अर्जित करो, है ना। नीति वचन लिखने वाला सुलेमान जब परमेश्वर के सामने गया, जब वो जवान था, जब वो राजा बन गया था, तो वो परमेश्वर भक्त था और परमेश्वर के सामने गया और कहा कि प्रभु, मैं तुझसे क्या मांगू। हे यहोवा, तेरी इस्राएल जाति इतनी बड़ी है, मैं इसको कैसे चलाऊं। मेरी तो बुद्धि भी नहीं है, मेरी तो समझ भी नहीं है, मैं इसको कैसा न्याय करूं। इतनी बड़ी प्रजा को मैं कैसे चलाऊं। इसलिए हे परमेश्वर, तू मुझे बुद्धि दे, समझने की शक्ति दे, न्याय करने के लिए समझ दे। परमेश्वर उससे बातें किया। परमेश्वर कहा, हे बालक, तूने मुझसे और भी कुछ मांग सकता था, तू सुंदर पत्नी मांग सकता था, तू बहुत धन दौलत मांग सकता था, तू मान सम्मान इज्जत मांग सकता था, लेकिन तूने मांगी बुद्धि और मैं वो तुझे दूंगा। सुन, तेरा जैसा बुद्धिमान राजा तेरे पहले ना कभी कोई था और तेरे बाद ना कभी कोई रहेगा। तू इतना बुद्धिमान बनेगा और मैं तुझे ऊंचा उठाऊंगा, सारे विश्व के द्वारा तुझे सम्मानित किया जाएगा और तू बुद्धिमान राजा कहलाएगा। सुन, इसके साथ साथ मैं तुझे धन संपत्ति और सारे राजपाट भी दूंगा। हालेलुया। बुद्धि की प्राप्ति सोना चांदी और हीरा मोती की प्राप्ति से भी बढ़कर है। आपके पास बुद्धि है तो आप उत्तम व्यक्ति बन सकते हैं, आशीषमय बन सकते हैं। तो आज मदर्स डे के उपलक्ष्य में जो बातें शुरू से लेकर अंत तक आपसे मैंने कही, उसे भूलना नहीं। और एक बात मैंने कहा, नीति वचन का अध्ययन करना। नीति वचन का जब अध्ययन करोगे आप और उसको प्रैक्टिकल में अपने लाइफ में लाओगे ना, सच में ही नीति वचन में कही हुई बातें आपके जीवन में फुलफिलमेंट होके रहेगा। ये परमेश्वर का वचन कहता है।
और आप देखो सबसे ऊंचे हो जाओगे, सबसे आगे बढ़ोगे। इसलिए जो पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं, नीति वचन का अध्ययन कीजिए और यहाँ वहाँ मन मत भटकाइए। मोबाइल में, इंटरनेट में समय बर्बाद मत कीजिए। दोस्तों के साथ, यारों के साथ जा करके अपने जिंदगी के मूल्य को मत खोइए, लेकिन वचन से आप अध्ययन कीजिए और अपने पढ़ाई पे मन लगाइए। मन लगा करके पढ़ाई कीजिए। देखिए आपको परमेश्वर ऊंचा उठाता है कि नहीं। आप परमेश्वर में इन बातों को रखकर आगे बढ़िए। जैसे राजा सुलेमान के लिए परमेश्वर ने किया है, आपके लिए भी करेगा। सो परमेश्वर हमारी सहायता करे, हम अपने परिवार की अहमियत को समझें, अपने माता पिता जो मुखिया है घर के, उसका सम्मान देना हम सीखें। कभी ये ना कहें माँ और बाप से कि तेरी औकात क्या है, कभी नहीं कहना, कभी नहीं, गलती से भी नहीं कहना तेरी औकात क्या है। अरे माँ बाप की औकात है तभी तो तुम्हें वेल एजुकेटेड किया, माँ बाप की औकात है तभी तो तुम्हें दुनिया के सामने पर्सनल व्यक्तिगत परिचय लाने में तुम्हारे माँ बाप ने सहयोग किया। माँ बाप की औकात था इसलिए वो ऋण बांध करके भी तुम्हें लज्जित होने से बचाया। माँ बाप की औकात था इसलिए तुम्हें रिक्शा चलाने से, पत्थर फोड़ने से, लेबर काम करने से ऊंचा किया। माँ बाप की औकात कभी नहीं पूछना, कभी नहीं कहना तेरी क्या औकात है, कभी नहीं कहना आप कितने पढ़े लिखे हो, कभी नहीं कहना ये बुड्ढा बुड्ढी चुप रह, क्योंकि इससे श्राप आती है। आपकी एजुकेशन, आपकी डिग्री काम नहीं आएगी। क्योंकि परमेश्वर जब माता पिता को कोसते हो तो परमेश्वर को तकलीफ होता है, उन्हें दुख होता है और वो खुश नहीं होता आपसे। अगर आपका पिता परमेश्वर आपसे नाराज हो गए तो आपको आशीष की जगह श्राप ही मिलेगा, परंतु आशीष नहीं मिलेगा। इसलिए एज ए क्रिश्चियन हमारे फैमिली की महत्वता को हमें समझने की जरूरत है और परमेश्वर को सम्मान देते हुए, दर्जा रखते हुए अपने माता पिता का सम्मान करना अति आवश्यक है। ईश्वर हमारी मदद करे, सहायता करे। आने वाले दिनों में परमेश्वर के सम्मुख कृतज्ञता के साथ में अपने परिवार की पूरी जिम्मेदारी को निभाते हुए परमेश्वर को धन्य कहें, उसकी महिमा करें, वह हमारी हर जरूरतों को पूरा करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद ध्यानपूर्वक सुनने के लिए। परमेश्वर हम सभी को आशीष देवे।